ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे बात आपके साथ दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि आपका मनपसंद कार्यक्रम भी है। और इससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी। और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल जिसकी चर्चा आपके साथ अब होगी, ये दोनों दिनांक 24 दिसंबर सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, यानी कि पूस का महीना। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज नवमी और नक्षत्र रहेगा हस्त। योग रहेगा शोभन, करण होगा गर और राशि होगी कन्या। चंद्रमा आज रात्रि को 1:56 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 2:55 से लेकर के शाम 4:13 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:41 तक रहेगी। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय पर है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो एरीज साइन के जो जातक हैं, आपके लिए धन के स्रोत आगमन के बने हुए हैं, बने रहेंगे। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा। धन के लाभ में आप मेष राशि के जातकों के लिए कोई समस्या, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो जरा थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि वो यात्राएं आपके लिए खर्चीली भी हो सकती हैं और थोड़ा उसमें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जिन पर्पसेस को लेकर के आप वो यात्रा कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो साथियों, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए नहीं है। करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आज, और अच्छा ही रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने वाले हैं आज के दिन। तो करियर को लेकर के किसी बात की कोई परेशानी आपके सामने नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं कि भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, मेहनत भी आप खूब अच्छी ढंग से करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन भी मध्यम परिणाम आपको देता रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो आज का दिन आपका, हम कह सकते हैं, एक अच्छा दिन कहा जा सकता है। बस थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जो आपके विरोधी हैं उनसे भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपके सुखों में भी वृद्धि हो सके। तो इसके लिए बस सिर्फ इतना ही है कि लाल चंदन का तिलक आप जरूर लगाएं प्रातःकाल, स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और पूजा आपको जो करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि टॉरस साइन है। तो जिनका टॉरस साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके लिए मजबूती के साथ उन्नति के मार्ग बहुत ही प्रशस्त हो रहे हैं। उन्नति, आप आगे आगे जैसे भी बढ़ रहे हैं, अपनी उन्नति भी आपको प्राप्त होगी, सफलता भी प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छा, शनिदेव आपको एक तरीके से आपके करियर में बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं, एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा। और धन का भी लाभ आपको हो रहा है, धन का लाभ आपको होता रहेगा। धन के आगमन में लाभ के रूप में कोई कमी नहीं रहने वाली। लेकिन दूर दराज की यात्रा थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिएगा, उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पराक्रम में भी कमी के संकेत हैं। तो इसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए सीधा सीधा उपाय है कि आपको हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद आज के दिन चढ़ाना चाहिए और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। साथियों, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको
गणपति जी की पूजा करेंगे तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम आराम से चलता रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। और ज्ञान के द्वारा भी आप अपना सभी जगह आपका वर्चस्व ज्ञान के कारण बना रहेगा। साथियों, उपाय आपके लिए हमने बता दिया, वो आप जरूर करें और उस उपाय को करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे, एक तरीके से पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। यात्रा में भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। आगे बताते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। जेमिनी साइन के जो जातक हैं, देखिए करियर में आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आपको उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ रहा है और करना चाहिए भी। संघर्ष तो वैसे भी करना चाहिए, मेहनत और परिश्रम से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है ग्रहों की स्थिति आज अनुकूल ना हो, किसी कारणवश आपको आपके इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति ना हो, लेकिन मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, जाया नहीं जाती, खराब नहीं होती। उसका आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आप मेहनत और परिश्रम से बिल्कुल पीछे ना हटें, रिजल्ट तो आपको मिलने ही है, देर या सवेर। साथियों, जो आपके धन की स्थिति है लाभ की, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। और अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन यानी कि धन लाभ के रूप में आपको पूर्ण रूप से हो और आप अपनी प्लानिंग करके कहीं पैसा अपना अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकें या सेव कर सकें, तो उसके लिए फिर आपको हनुमान स्तोत्र का पाठ करना जरूर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त हो। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, भाग्य के सपोर्ट में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस अगर जो उपाय हमने आपको बताया हनुमान स्तोत्र का वो करते हैं तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छे हो, बेहतर बनेंगे। जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन आज के दिन बहुत अच्छे हैं, उनका भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा खटास, कड़वाहट या डिस्टर्बेंसेस या कमी, ये कह सकते हैं सुखों में। तो उसके लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर जाप करें। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम के बीच में रिजल्ट्स प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। और हायर स्टडीज करने वालों को तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। लेकिन उपाय आपको जो हमने बताया वो जरूर करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका की कर्क राशि है, उनके विषय में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कर्क राशि के जो जातक हैं, क्योंकि आपके करियर के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं और मंगल इस समय नीच अवस्था में चल रहे हैं, तो आपको मंगल को अपने सही करना है ताकि आपको अपने करियर में परेशानियों का सामना अधिक ना करना पड़े। क्योंकि मंगल, जैसा मैंने कहा, आपके क्रोध में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्रोध बढ़ा रहे हैं। आप अपने क्रोध के आवेश में आकर के किसी को कुछ अपशब्द भी आपके मुंह से निकल सकते हैं। तो इन बातों का भी बहुत ध्यान रखिएगा कि आप किसी को भी जब बात करें तो बहुत ही एक तरीके से शांत स्वभाव के जैसे लोग होते हैं उसी तरीके से आपको बात करना है। कोई भी बात आप एग्रेसिव, अपनी किसी को एग्रेसिवनेस ना दिखाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे उपाय आज बनता है आपके लिए इस मंत्र का जाप, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 या 3 माला करिए, करियर में भी आपको परेशानियां समाप्त होंगी और आपके क्रोध में भी कमी आएगी। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका जो संबंध है वो थोड़ा सा एक तरीके से, जैसे कहते हैं कि मतभेद, किसी बात को लेकर के कोई इशू हो गया, बन गया खड़ा आपके और उनके बीच में, उस बात को लेकर के मतभेद हो गए, तो कुछ ऐसी समस्या रहेगी आपके साथ अभी। और अपने घर के बड़ों के और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से बना रहेगा। और कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि उनकी ओर से आपको गिफ्ट के रूप में कुछ और भी, मदद के रूप में कुछ आपको उनकी ओर से मिल भी सकता है, ऐसे भी संकेत हैं। वैसे धन का आगमन लाभ के रूप में आपके लिए सामान्य रूप से हो रहा है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो दुर्गा सूक्त का पाठ आप जरूर करें। दुर्गा सूक्त का पाठ आपको करना है। आपका जो पराक्रम है, एनर्जी लेवल, वो थोड़ा सा डाउन है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ओम केम केतवे नमः
इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें। उससे आपका आलस्य दूर होगा और वैवाहिक जीवन सुखद चल रहा है आपका पूरी तरह से। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लियो साइन है। तो अब लियो साइन के जो जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम है। बहुत ज़्यादा सुखद भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफें हों, परेशानियां हों, ऐसा भी नहीं है, मध्यम कह सकते हैं। और भाग्य का जो सपोर्ट है वो आपको मिलने में कमी हो रही है आज के भी दिन, और दूर दराज की यात्राओं से भी तकलीफें आपको हो सकती हैं, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उसके लिए भी कुछ उपाय आप जरूर करें जो हम बताएं आपको। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन में भी अभी कुछ कमी बराबर चल रही है आपके लिए, यानी कि जितनी मात्रा में आपको धन का आगमन होना चाहिए था अभी उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये भी होगा और जरूर होगा। ये भी समस्या आपकी स्वतः ही दूर होगी कुछ समय के बाद। प्रिय साथियों, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी जो रिलेशन है सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। थोड़ा बहुत बीच बीच में किसी बात को लेकर के कुछ आपस में कहासुनी भी हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन वैसे नॉर्मल ही रिलेशनशिप चलेगी। सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और करियर में भी आप एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो खराब भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस आपकी जाने वाली है अपने करियर को लेकर के। और जो विरोधी हैं वो शांत रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक मेहनत करते हैं तभी कुछ रिजल्ट्स आप अपने फेवर में अच्छे ला सकते हैं, वरना तो समस्या हो सकती है। अब आपके भाग्य का साथ आपको मिले, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो और दूर दराज की यात्राओं में भी तकलीफों का सामना करना ना पड़े। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला जाप जरूर कर लें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन बनता है। अब जिनका विर्गो साइन बनता है, भाई देखिए, आपका जो करियर है, हम बराबर इस बात को कह रहे हैं, कुछ समय की बात है, कुछ ही दिनों की बात रहती है कि जो ये संघर्षपूर्ण स्थिति है या जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपनी मेहनत के बल पर लाना चाहते हैं और जो मिलने चाहिए भी, जिसके लिए आप डिजर्व भी करते हो, वो अभी उनमें मिलने में कमी हो रही है। और ये कमी ज़्यादा दिन तक नहीं है, कुछ ही दिन की बात है। आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। बस अपना मन छोटा ना करें, निरंतर प्रयास अपने जारी रखें, परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें। अच्छे रिजल्ट्स भी आपके सामने अवश्य आएंगे। आज के दिन की बात हम नहीं कर रहे, आगे वाले दिनों की बात हम कर रहे हैं। तो आपको मेहनत जरूर करते रहना चाहिए साथियों। जहां तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य भी आपको सामान्य रूप से सपोर्ट कर रहा है। धन के लाभ में थोड़ा सा कमी है, कमी के संकेत हैं, रुकावट भी हो सकती है धन के आगमन में, ऐसी भी स्थिति है, ऐसी भी बन सकती है, ऐसे भी हालात पैदा हो सकते हैं। तो अभी धन को लेकर के निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मतलब आपको जितना आवश्यक है कम से कम उतना तो मिले, उसमें भी कुछ कमी के संकेत हैं। उसके लिए आपको उपाय जो हम बताएं वो आप जरूर करते रहिए, जैसे आगे भी बताते आ रहे हैं हम आपको उपाय, ताकि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और हायर स्टडीज वालों को सामान्य। और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य या थोड़ा सा उससे नीचे के लेवल पे कन्या राशि के जातकों का चलने वाला है। अब आपको बताना चाहेंगे वो उपाय कि जिससे आपकी इनकम आपको होती रहे धन के लाभ के रूप में। और दूसरा वो ये कि घर के बड़े बुजुर्गों का भी साथ आपको मिलता रहे, ये सारे काम आपके होते रहें। मित्रों से भी आपका जो एक तरीके से वाद विवाद है वो ना हो, उसमें कुछ कमी आए। तो उसके लिए फिर आपको हम बताएंगे कि उपाय जो करना है वो आप ये करें। एक तो आप गौ माता को जरूर गुड़ खिलाएं अपने हाथों से, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला नियमित रूप से करते रहिए। और गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। रोटी पर गुड़ रख के खिला सकते हैं, वैसे गुड़ खिला सकते हैं, स्वयं भी गुड़ खा करके घर से निकलिए, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। आगे चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका की लिब्रा साइन है।
अब लिब्रा साइन के जो जातक हैं, आपको धन की लाभ की स्थिति आज के दिन कैसी रहेगी? सामान्य रहेगी साथियों। यानी कि जितनी मात्रा में आपको धन का आगमन होना चाहिए, हम बराबर इस बात से आपको मतलब कर रहे हैं, इस बात को हम आपके साथ लगातार, कि भाई जितनी धन की मात्रा आपके हाथों में होनी चाहिए नियमित, मतलब उतना नहीं आ पा रहा है धन आपके हाथ में, उसमें कमी है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है यहाँ पर कि जो भी धन आपके पास आ रहा है उसको मैनेज बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं और करेंगे। यानी कि कहाँ उसको कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना सेव करना है, ये सारी चीज़ें, क्या आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको ये पैसा जो भी आ रहा है, चाहे जिस मात्रा में भी आ रहा है, सीमित मात्रा में आ रहा है फिलहाल तो, लेकिन उसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे हैं तुला राशि के जातक, अपने पैसे को। तो अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हो तो उसमें एक तरीके से परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, और इसी के साथ साथ आपके पराक्रम में भी कुछ कमी बन रही है। तो पराक्रम में कमी ना हो उसके लिए भी आपको उपाय देंगे, और साथ ही आपका जो भाग्य है, भाग्य भी पूर्ण रूप से सहयोग आपका नहीं कर पा रहा है। और मैंने जैसा कहा कि भाई आपका, क्योंकि मंगल जो है वो नीच की अवस्था में बैठे हुए हैं आपके करियर हाउस में, अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स हैं उसमें से कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आने की संभावना है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने चाहिए थे उसमें भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं निगेटिविटी, जिसको देख करके आप थोड़ा परेशान और हैरान भी हो सकते हैं कि भाई मैं काम तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया था, क्या ये बात समझ नहीं आ रही कि कहाँ मिस्टेक हुआ, क्या एरर रह गया कि जिसके कारण ये रिजल्ट बिगड़ गए। तो ये मंगल क्योंकि नीच राशि में बैठे हैं दशम भाव में आपके चार्ट में, तो ये आपको जो है इसी प्रकार की समस्याएं और परेशानियां आपके वर्क प्लेस पर देंगे अपने कार्यों से संबंधित। तो इनके लिए उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि परम आवश्यक है, ताकि आप इनका उपाय करें। और उपाय करके उससे क्या होगा कि जब आप मंगल के उपाय करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी। खाली करियर में ही चीज़ें नहीं सुधरेंगी, उन्हीं में ही सुधार नहीं होगा। तो इसलिए इनका जो उपाय है मंगल का वो बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए क्या किया जाए? हनुमान जी के मंदिर में जाया जाए, आज मंगलवार का दिन है, और वहीं जाकर के आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं, संध्या के समय चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करें, भगवान राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, और वहीं पर सरसों के तेल का एक दीपक भी जरूर जलाएं। तो उससे आपकी समस्याएं ये समाप्त होंगी, सुखों में वृद्धि भी होगी, और ये जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो ये चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें, तो आपको भाग्य भी सपोर्ट करेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप अच्छी चलने वाली है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो आपके केस में जो हम देख रहे हैं कि देखिए रिजल्ट्स तो बेशक चाहें, जो आपके वर्क प्लेस पे रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं कि रिजल्ट्स के आने में तो हो सकती है जरूर कमी, यानी कि कुछ अच्छे जो बेहतर रिजल्ट्स आपके लिए आने चाहिए उनमें कमी जरूर हो सकती है। लेकिन जो सबसे बेहतर बात यह है आपके चार्ट में कि आपको अपने एक तरीके से जो कहीं पर कोई उलझन, परेशानी, समस्या इस तरीके की कोई फेस करनी पड़ भी रही है आपने वर्क प्लेस में, तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा वो चीज़ें बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, और जब प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो सफलता प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे, सफलता भी प्राप्त होगी आपको, आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो एक कहते हैं ना कि भाई परेशानियों का सामना करते करते आप उसी में से रास्ता निकालेंगे आगे बढ़ने का। ये आज का दिन आपका कह रहा है करियर को लेके। अब धन की बात कर लेते हैं। तो धन के लाभ आपको बराबर हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, संकेत क्लियर ग्रहों की ओर से। और देखिए जो आपके मित्रगण हैं वो मित्र भी एक तरीके से आपको किसी ना किसी रूप में उनकी भी मदद आपको मिल जाएगी, किसी ना किसी रूप में। दूर दराज की यात्राएं हो या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो आपके लिए अच्छी रहेंगी।
और प्रिय साथियों, जो घर परिवार के सदस्य हैं, अब उनके साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग हैं आपके घर में, आप वृश्चिक राशि के जातक जो हैं, उनके परिवार में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके कहीं ना कहीं प्यार में कमी का एहसास आपको होगा आज के दिन। चाहे वो वहां पर ना हो, घर पे ना हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, या अगर हैं भी तो कोई उनको आपसे शिकायत भी बन सकती है। तो कुछ ना कुछ ये ऐसी स्थिति रहने वाली है बड़ों के साथ। बड़ों के आपके साथ जो संबंध रहेंगे उसके विषय में बताया है। अब बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मध्यम परिणाम आपको मिल रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, भाग्य में कमी और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट्स में उनके कमी, और स्वास्थ्य में भी कमी, विरोधी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको करने हैं मंगल, क्योंकि नीच अवस्था में बैठ करके इस प्रकार के रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो इनका ही आपको उपाय करना होगा। और उपाय आपको क्या करना होगा? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाए नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप आप जरूर करें। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है? उनको करना है दुर्गा चालीसा माता का पाठ और दुर्गा माता जी की आरती। ये आप कीजिए। सुखों के होते हुए भी सुखों में कमी, यानी कि लाभ में कमी, लाभ लेने में कमी। और जो आपका पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में कोई कमी नहीं है। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। साथियों, अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं, जिनका कि सजिटेरियस साइन बनता है, उनके विषय में। तो देखिए, जो सजिटेरियस साइन वाले हमारे जातक हैं, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो अपना करियर है, अगर उसको और अच्छे तरीके से आप आगे इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम आपको एक छोटा उपाय दे रहे हैं। अगर वो करेंगे तो आपको करियर में और कुछ अच्छा भी अचीव कर पाएंगे। और वो है नियमित रूप से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय रहेगा। और घर के बड़े बुजुर्गों की भी नाराजगी आपके प्रति ना हो, उनका प्यार आपके साथ बना रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? क्योंकि मंगल जो है अष्टम भाव में नीच अवस्था में बैठे हैं और ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको अपने पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में भी कमी, ये संकेत हैं मंगल के नीच में राशि में बैठने से। तो अब आपको क्या करना चाहिए? कौन से उपाय करने चाहिए कि ताकि आपको मंगल से संबंधित भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? तो उसके लिए साथियों, आपको करना है काल भैरव जी की नियमित रूप से पूजा। काल भैरव जी की पूजा आपको करना है। और पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, मेहनत आप करने में बिलीव करेंगे और आप मेहनत करेंगे भी। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बहुत सौहार्दपूर्ण रहेंगे। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि भाई, घर के बड़ों के साथ थोड़ा सा तनातनी वाले संबंध की यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, इतना संकेत मिल रहा है। और वैसे ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको मान सम्मान भी बराबर मिलता रहेगा, मान और सम्मान। और एक तरीके से भाग्य का भी सपोर्ट मिलता ही रहेगा किसी ना किसी रूप में। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के कि वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी दिख रही है यहाँ पर, या कुछ आपसी तनाव, आपसी कहासुनी, कुछ इस तरीके की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में बन सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अब उसके लिए उपाय क्या किया जाए? आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहे, चलता रहे। तो अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो सबसे पहले तो आपके मिजाज की बात करेंगे कि मिजाज आपका बड़ा खुशगवार रहेगा और बहुत ही रोमांटिक मूड में आप रहने वाले हैं। और रोमांटिक मूड में जो आप रहेंगे, लगभग ये 1 महीने का समय है जिसमें आप बहुत अच्छे मूड में रहने वाले हैं। और जो आपका कोई पार्टनर है, उसके साथ थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। हो सकता है उसके साथ किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा, वाद विवाद ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए उसके साथ जरा सतर्कता बरतिएगा, बहुत आवश्यक है। वैसे इस समय सूर्य क्योंकि धनु राशि में है, आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो साथियों यहाँ पर बैठ करके ये आपके शत्रुओं को तो शांत कर रहे हैं, रोग में भी कमी ला रहे हैं।
लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, ये मंगल जो नीच के बैठे हैं 7th हाउस में आपके चार्ट में, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि जिसकी वजह से उनको थोड़ा नीचा भी देखना पड़ जाता है कि भाई ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए था, बाद में आप बोल सकते हो, अकेले जितना मर्जी आपका दिल करे उतना आप बोलें। तो ये जो स्थिति है, वैसे आपका करियर जो है मकर राशि के जातकों के विषय में बताऊंगा बहुत अच्छा है। करियर को लेकर के भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर नॉर्मल एजुकेशन वाले, यहाँ दोनों की ही स्थिति एक बराबर दिख रही है। और मैं, अगर आप उपाय मुझसे पूछना चाहते हैं तो उपाय मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, आप हनुमान जी की पूजा एक तो जरूर करते रहिए, जरूर करें। और एक आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, चाहे 10 ही मिनट करें। और एक आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके वृश्चिक राशि में बैठे हैं बुध, यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि धनु में। अब क्योंकि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो जो कारोबारी लोग हैं, जो व्यापार करते हैं कुंभ राशि के जातक, उनको अच्छा लाभ की उम्मीद है या उनको अच्छे ऑर्डर्स मिल, मतलब अगर आप व्यापारी हैं तो आपका बिजनेस आज के दिन अच्छा ग्रो करने वाला है, अच्छा परसेंटेज रहेगा ग्रोथ का आज के दिन। और जो हमारे दूसरे जातक हैं, यानी कि जिनका क्या कहना चाहिए कि अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं उससे पहले आगे की बात करूं, एक और बात मैं आपसे कर लेता हूं यहाँ पर कि शनि की भी 7.5 का प्रभाव आप कुंभ राशि के ऊपर बना हुआ है। अब आप कहेंगे शनि की 7.5 का प्रभाव है तो रिजल्ट, तो देखिए रिजल्ट शनि की 7.5 अपने अलग रिजल्ट देती है, ग्रह दशाएं अपने अलग रिजल्ट देती हैं, कुछ इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पर बुध जो हैं, जैसा मैंने कहा दशम भाव में हैं, तो यहाँ पर उनके सब काम बहुत आसानी से होंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके व्यापार में ग्रोथ अच्छी होगी, मैं ये कह सकता हूँ। और जो इनकम है, इनकम भी अच्छी होगी, इनकम को लेकर के भी कोई समस्या नहीं रहेगी, इनकम आराम से अच्छी हो जाएगी आज के दिन, मतलब धन के लाभ में कोई कमी नहीं है। और एक तरीके से जो परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके साथ भी संबंध जो है कोई बहुत ज़्यादा मधुर रहेंगे ऐसी तो बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चलते रहेंगे। बात करेंगे अब नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के कि भाई जिनका नॉर्मल एजुकेशन का जो रिकॉर्ड है लेने का, तो इनको एक तरीके से या तो आपको बुध की वजह से कमी आ रही है पढ़ाई में, क्योंकि बुध यहाँ पर षडाष्टक संबंध बना रहे हैं, तो उसके लिए आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आपको बुध का इलाज करना पड़ेगा, यानी उपाय के रूप में। अब उपाय के रूप में क्या है, बस सिंपल मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः। इस मंत्र की 1 या 3 माला आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट करिएगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं अगर बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जा कर के पढ़ना चाहते हैं, या जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो ये इच्छा अभी आपकी पूरी होती हुई लगती है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा मान करके चल रहे हैं, ये वो समय है। और इसके अतिरिक्त धन का आगमन भी लाभ के रूप में बना हुआ है, बना रहेगा। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध जो है वो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। और जो आपके विरोधी हैं या जो शत्रु हैं उनसे भी सावधान रहिएगा, अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो उस उपाय को करने के लिए ओम हम हनुमते रुद्राष्टकाय हूं फट, ये मंत्र है। एक बार दोबारा से कर देते हैं इस मंत्र का उच्चारण। ओम हम हनुमते रुद्राष्टकाय हूं फट, ये मंत्र है। इसका आप 1 या 3 माला जरूर जाप कर सकते हैं। अगर आपको समझने में थोड़ी कमी रही हो तो एक बार दोबारा से फिर तीसरी बार कर देते हैं इसका उच्चारण। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये है मंत्र। इसका आप
जाप करें 1 या 3 माला, तो निश्चित रूप से जो हमारे आप कुंभ राशि के जातक हैं, स्वास्थ्य में जो कमी बनी हुई है वो दूर होगी और विरोधी भी शांत होंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ये मंत्र नहीं कर सकते तो ओम अंग अंगारकाय नमः ये कर लीजिए, बहुत हल्का छोटा लघु मंत्र है। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि भाई जिंदगी में जो भी चीज हासिल की जाए वो बहुत ईमानदारी और गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ, वो कुछ अलग ही उसका आनंद होता है। जो हम कोई चीज शॉर्टकट यूज करके इस मतलब अचीव कर लेते हैं कोई रिजल्ट या कोई भी चीज, तो उसका आनंद ज्यादा देर नहीं रह पाता। तो इसलिए अपने, चाहे आप करियर में हैं, करियर में ठीक है परेशानियां हैं, मैं मानता हूं दिक्कतें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत रास्ता चूज करके फिर आप उस जगह पर पहुंचना चाहें जहां पहुंचने में आपको सीधे सीधे तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, तो वो काम नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही सही चलना है, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने काम करते रहिए। मैं मानता हूं कि पराक्रम भी उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, और जो आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन अगर आप इस मंत्र का करेंगे उच्चारण 1 माला या 3 माला, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः, तो फिर ये आपको करियर में भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। शांत स्वभाव से करें। धन का लाभ आपको हो रहा है, धन के लाभ में मुझे कमी नजर नहीं आती है। हाँ, धन के संचय करने में जरूर कुछ समस्याएं आपको रह सकती हैं, या फिर कहीं गलत जगह ना लग जाए पैसा आपका, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसकी भी संभावना है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के वाद विवाद की भी संभावना है। तो अब आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हों, क्योंकि यहाँ मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, तो वो भी आपकी पढ़ाई को बिल्कुल ही एक तरीके से, वो तो ये चाहते हैं कि पढ़े ही ना, पढ़ाई आपकी हो ही ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। पढ़ाई तो है, पढ़ाई तो मस्ट होती है, जरूरी है, करना है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को? इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। मंत्रों का उच्चारण शायद ना कर पाए नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, तो आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके, हनुमानाष्टक पाठ करके आप सीधे हनुमान जी की आरती कीजिए। और इतना ही नहीं, बस लाल चंदन का तिलक भी घर से लगा करके निकलिए। आप मीन राशि के सभी लोग, ये सब आपको सबको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स तो खैर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका चल ही रहा है, और खर्च पर भी अपने नियंत्रण जरूर रखिए, खर्चों की अधिकता बनी हुई है आपके लिए धन के आगमन के साथ साथ। और जो दूर दराज की यात्राएं आप करेंगे, जिस पर्पज से करेंगे वो भी पर्पज काफी हद तक सॉल्व होगा। और शत्रु आपके एक तरीके से आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं, आपके शत्रु। और इसके अतिरिक्त जो रोग हैं वो भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल देते रहिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः जल देते समय इस मंत्र का जाप। और जैसा मैंने कहा कि भाई आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए आपको, तो फिर ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला आप जरूर करें। और ओम राम राहवे नमः, बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। शांति के साथ आप करें। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 24 दिसंबर सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और साथियों, उपाय भी जरूर करते रहिए। उपाय भी करते रहेंगे तो जहां पर ग्रहों की स्थिति कमजोर है या वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं है, उनसे भी आप अच्छे परिणाम ले पाएंगे अपने उपायों को करते हुए। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें सब्सक्राइब। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो सभी आप तक पहुंचते रहें समय समय पर,
और उनका भी आपको लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।